प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधा प्यारी में। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा नारद जी को बताया गया था। पहला संकेत है, जब मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसे जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। दूसरा संकेत, प्रसन्नचित मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों, जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित होता है और जब वह अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। तीसरे संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठा कर ले जाने लगे, या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाई को छूने वाला है। चौथे संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। पांचवें संकेत के बारे में प्रभु बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि होने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। दोस्तों, छठा संकेत है कि जब मनुष्य पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा हो और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है, या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। सातवां संकेत है कि जब मनुष्य किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और तब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है, वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र प्राप्त हो या कोई मिठाई दे, तब भी समझ जाना चाहिए कि अब भाग्य खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाई मिलने वाली है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।